हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ड्यू डेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग केसेस। आपको वेरियस केसेस गिवन है और उस केसेस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी है। तो पहले देखते हैं, डेट ऑफ बिल आपको दे रखी है 1 जनवरी 2017। तो ध्यान से देखेंगे कि जो डेट है आपकी वो क्या है, 1 जनवरी 2017। अब यहाँ पे 2 मंथ्स का पीरियड है। देखो मैंने मंथ्स में बोला था आपको, पहले प्रीवियस वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि मंथ्स में डायरेक्टली मंथ्स को जंप करेंगे, नंबर ऑफ डेज को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे मंथ्स कितना दिया है आपको, 2। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए आप क्वेश्चन में, 2016 इज अ लीप ईयर। अब देखिए पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ आपका, 1 जन 2017, और जो आपके बिल के टाइम पीरियड है वो है 2 मंथ्स। तो यहां देखिए 1 जन 2017 से डायरेक्टली जंप करोगे आप फर्स्ट मंथ में, तो कितना हो जाएगा आपका 1 फैब 2018 17, एक मिनट, ये जाएगा आपका 2017। और यहां से एक और मंथ जंप करोगे क्योंकि 2 मंथ्स की बात हो गई है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 1 मार्च 2017। 1 मंथ यहां हो गया आपका, 1 मंथ यहां हो गया, 2 मंथ हो गए। बट थिंग्स नॉट टू गेट फॉरगेट, दैट इज एड 3 days ऑफ ग्रेस प्लस 3 days, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना है, 4 मार्च। तो यहां पे मेरी जो मैच्योरिटी डेट आ गई है वो क्या है, 4 मार्च। सेकंड देखते हैं, आपकी डेट ऑफ बिल दे रखी है 28 जनवरी 2017, और टाइम पीरियड है आपका 1 मंथ। तो यहां पे देखिए अब 28 जैन से 1 मंथ है, डायरेक्टली हम 1 मंथ जंप करेंगे। तो 28 जैन विल बी 28 फैब। अब डिपेंड करता है कि अगर वो क्या है, लीप ईयर है, तो उसमें 29 डे आपके पास अभी रिमेनिंग है, मींस 1 डे जो आपका 29 है दैट इज स्टिल रिमेनिंग। अब यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 1 मंथ का है और 2017 की बात हुई है, तो 2017 मेरा लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस 3 days। तो आंसर क्या आ गया आपका, 3 मार्च। आपकी ये क्या कहलाई जाएगी, ड्यू डेट। क्लियर। कम्स टू द थर्ड पार्ट, दैट इज 30 जनवरी 2017, और जो आपका टाइम पीरियड है दैट इज 1 मंथ। अब देखिए अब यहां पे भी 1 मंथ है, तो यहां पे क्या करेंगे, 30 जैन से आप डायरेक्टली 1 मंथ फॉरवर्ड करिए, तो वो होना चाहिए था 30 फैब, लेकिन ऐसा तो फैब में कोई दिन ही नहीं होता है 30 फैब। तो आप क्या करोगे, उसका लास्ट डे आप कंसीडर कर लोगे। लास्ट डे क्या लेंगे, 28 क्यों लेंगे, क्योंकि स्टिल 2017 आपका लीप ईयर नहीं है। तो यहां पे आ जाएगा आपका 28, ये आएगा आपका 28 फैब 2017 प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। तो ड्यू डेट कितनी हो गई आपकी, अगेन 3 मार्च आपका क्या कहलाया जाएगा, ड्यू डेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 30 अप्रैल
और 2 मंथ्स। यहाँ पे देखिए क्या है, 30 अप्रैल 2017 और जो पीरियड है वो कितना दे रखा है आपको, 2 मंथ्स का गिवन है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 2 मंथ्स बोला है तो आप डायरेक्टली जंप करोगे मंथ्स में, 30 अप्रैल 2017, 30 अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा आपका, मई में 31 होते हैं बट 30 अप्रैल है तो हम जंप करते हुए पूरा 1 मंथ 30 मई ही लेंगे। क्लियर, 2017 और 1 मंथ और आप जंप करोगे तो वो कितना कहलाया जाएगा आपका, 30 जून 2017 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपका आंसर क्या कहलाया जाएगा, 3 जुलाई। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगेन 30 अप्रैल 2017 है और मंथ्स हैं आपके 3 मंथ्स। नेक्स्ट जो केस है आपका, यहां पे क्या दिया है डेट, 30 अप्रैल 2017 और टाइम पीरियड कितना दे दिया है आपका, 3 मंथ्स। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे देखिए 30 अप्रैल 2017 से आप जंप करेंगे 30 मई, फिर आप जंप करेंगे 30 जून, अभी तो सिर्फ ये आपके 2 मंथ्स में, फिर आगे जाएंगे आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 30 जुलाई। अब आप यहाँ पे देखना कि ये 1 मंथ 3 मंथ्स आपने कंप्लीट कर दिए। अब 3 डेज आप क्या ऐड करेंगे इसमें, 3 डेज ऑफ ग्रेस आप क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरे पे जुलाई का 1 डे और लेफ्ट है, दैट इज 31 जुलाई। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी ड्यू डेट आएगी वो क्या होगी, 31 जुलाई के आगे आप एक दिन वो काउंट हो गया आपका। देन आपका होगा 1 अगस्त, 2 अगस्त। तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी ड्यू डेट, 2 अगस्त। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने क्या करा, जो 1 डे रिमेनिंग था जुलाई का उसको भी डेज ऑफ ग्रेस में काउंट किया है। कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 30 अप्रैल, अगेन सेम डेट और इस बार टाइम पीरियड आपको डेज में गिवन है। देखिए यहां पे क्या गिवन है आपको, 30 अप्रैल गिवन है और आपको टाइम पीरियड किस में दे दिया, डेज में दे दिया, 30 डेज में दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू डेट देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे डेज में है तो अप्रैल में देखिए कुछ रिमेनिंग डे है, बिल्कुल नहीं है। तो डे ऑफ ट्रांजैक्शन तो मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। बाकी रिमेनिंग डेज देखिए किसके आ जाएंगे, मई में। मई के टोटल 31 डेज होते हैं लेकिन सिर्फ कितने कंसिडर करे जाएंगे, 30 डेज आपने किसके ले लिए, मई के ले लिए, प्लस 3 डेज ऑफ क्या करोगे, ग्रेस के ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो 3 डे ऐड हो रहा है उसमें 1 डे किसका आ गया आपका, मई का आ गया, दैट वाज 31 मई। क्लियर। फिर उसके बाद क्या होगा, मई के बाद क्या आएगा आपका, जून। तो यहाँ पे 1 और 2, तो कौन सी डेट आ जाएगी आपकी, 2 जून 2017 आपकी ड्यू डेट कहलाई जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 1 दिसंबर 2016, 60 डेज। तो अब यहां देखिए यहां पे क्या है, 1 दिसंबर 2016 और इन्होंने डेज क्या दिए हैं, 60 डेज दिए हैं। तो डेज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। 1 दिसंबर को आप कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि वो डे ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे रिमेनिंग डेज कितने बचे आपके पास, 30 डेज आपके दिसंबर के बच गए, 30 डेज आपके जैन के आपने इंक्लूड कर दिए, प्लस 3 डेज जो आप ग्रेस इंक्लूड कर रहे हो उसमें आपका 1 डे जैन का ही आ गया,
प्लस 2 डेज आपके किसके आ जाएंगे, फैब के। तो यहाँ पे जो होगा वो ड्यू डेट आपकी क्या कहलाई जाएगी, 2 फैब 2017। क्लियर। लास्ट पार्ट देखते हैं। 28 दिसंबर 2015 और 2 मंथ्स के लिए लिखा है, ठीक है। यहां कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 28 दिसंबर 28 दिसंबर है, यस, 2015। अब देखिए, और यहां पे क्या लिखा है, टाइम पीरियड कितना दे रखा है आपको, 2 मंथ्स का टाइम पीरियड गिवन है। यहां पे देखिए 28 दिसंबर 2015 से जब आप जंप करोगे 1 मंथ, तो वो आपका 28 जैन 2016 आएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगेन जंप करोगे तो 28 फैब 2016 आएगा, प्लस 3 डेज आप किसके ऐड करने वाले हो, ग्रेस के। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि जो 2016 है वो क्या है, मेरा लीप ईयर है। लीप ईयर मीन्स यहाँ पे जो आप डेज ऑफ ग्रेस ऐड करोगे 1 डे उसमें फैब का ही इंक्लूड होगा, बाकी जो रिमेनिंग 2 डेज हैं वो आपके मार्च के इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे जो आपकी ड्यू डेट आएगी वो कितनी आएगी, 2 मार्च। क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे भी हमें ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट सेम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हमें जो दिया है, और देखो यहाँ पे एक नोट आप ध्यान में रखेंगे, ये जो 25 जुलाई 2015 है वो आपकी इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुई है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नवंबर 2016 क्या है आपका, और ये ध्यान में रखना 2016 आपका लीप ईयर है, से 2 मंथ्स आगे चलना है। तो 2 मंथ्स आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाओ आप, और 2 मंथ्स आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। अब 23rd है, 1 मिनट, दिस इज 23rd ऑफ नवंबर। अब यहां से आप क्या करोगे, 2 मंथ्स आगे फॉरवर्ड होगे, तो देखिए क्या जाएगा, 23rd दिसंबर, फिर आगे चलोगे 23rd जनवरी, फिर इसमें क्या करोगे, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो मेरी ड्यू डेट कितनी आ गई, 26 जनवरी। और ये क्या है, एक पब्लिक हॉलीडे है इस दिन। क्यों है पब्लिक हॉलीडे, क्योंकि ये रिपब्लिक डे है, ठीक है। तो हमारे आपको क्या बताया था, जब भी आपका कोई ऐसा पब्लिक हॉलीडे आता है तो आप उसमें ड्यू डेट में -1 डे कर देते हो। तो यहाँ पे कर दो -1 डे। तो यहाँ पे आपकी जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 25 जनवरी 2017। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज 27 नवंबर 2015, और टाइम पीरियड कितना है, 3 मंथ्स है। देखिए अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, उसमें जो बिल की डेट है वो है 27 नवंबर 2015, और जो टाइम पीरियड है वो कितना दे रखा है आपको, 3 मंथ्स। चलो अब इसमें हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 27 नवंबर 2015 से आप जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 दिसंबर 2015। आगे चलोगे तो 27 जनवरी 2016 आ गया है अब, ठीक है। दिसंबर 2015 से जब आप जंप करोगे तो 16 आ गया, फिर 1 मंथ और आ जाएगा, ये होगा आपका 27 फैब 2016। ध्यान रहे कि जो 2016 है वो क्या है आपका, लीप ईयर है। मीन्स जो 3 डेज आप ग्रेस ऐड करने वाले हो उसमें आपके 2 डेज जो होंगे वो किसके काउंट हो जाएंगे, फैब के। मीन्स 28 एंड 29 फैब के इंक्लूड हो गए,
और 1 डे किसका आ जाएगा, मार्च का। तो यहाँ पे जो मेरी ड्यू डेट आएगी वो क्या होगी, 1 मार्च 2016। क्लियर। जो 3 डेज ऑफ ग्रेस है उसमें 2 डेज आपके फैब के ही इंक्लूड कर दिए गए हैं। कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 29 मई 2016। जो डे ऑफ ट्रांजैक्शन है वो है 29 मई 2015 और आपका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 4 मंथ्स। क्लियर। अब यहां से देखिए 29 मई 2015 से आप जंप करेंगे नेक्स्ट मंथ, तो वो कितना हो जाएगा आपका 29 जून। फिर जंप करेंगे 29 जुलाई, फिर जंप करेंगे इट विल बी 29 अगस्त, फिर 29 सितंबर। तो यहाँ पे 4 मंथ्स था, तो एक मंथ ये हो गया आपका, ठीक है, एक मंथ आपका ये हो गया, एक मंथ आपका ये हो गया और फिर आपका ये हो गया, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे 4 मंथ्स के बाद क्या करना है आपको, 3 डेज आपको ग्रेस के ऐड करने हैं। तो कितना हो जाएगा 29 सितंबर के बाद, क्योंकि सितंबर सिर्फ 30th होता है आपका, तो 1 डे आपका सितंबर का जाएगा और बाकी जो 2 डेज होंगे वो अक्टूबर के काउंट होंगे। तो देखिए तो क्या आ रहा है इसमें ड्यू डेट, अगर हम देखें तो ये आ रही है आपकी 2 अक्टूबर 2015, ठीक है। अब 2 अक्टूबर को अगर आपको ध्यान हो तो गांधी जयंती होती है जो एक पब्लिक हॉलीडे है। तो पब्लिक हॉलीडे है तो हम क्या करेंगे, -1 डे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, गांधी जयंती एक पब्लिक हॉलीडे है और जब भी पब्लिक हॉलीडे में आपकी ड्यू डेट अराइज होती है तो आप क्या करते हो, 1 डे सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो यहाँ पे जो मेरी ड्यू डेट आएगी वो आएगी 1 अक्टूबर 2015। क्लियर। चलो नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं, दैट इज 23 मई 2016। 23 मई 2016 और इसका टाइम पीरियड है आपका 60 डेज, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि 60 डेज में है, 60 डेज इसका टाइम पीरियड है। तो सबसे पहले देखें, अगर हम डेज में कैलकुलेट करेंगे तो 23 मई को तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, डे ऑफ ट्रांजैक्शन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप आ जाइए आगे, ठीक है। कितने डेज अभी रिमेनिंग हैं आपके, मई में टोटल कितने होते हैं आपके, 30 डेज होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा, 23 को ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको एक्सक्लूड कर दोगे, उसको भी माइनस करेंगे। आपके पास रिमेनिंग कितने डेज हैं, 7 डेज। क्लियर, 7 डेज आपके पास रिमेनिंग है। अब इसमें क्या करोगे, अब मई में तो 7 डेज है, मई के बाद आगे चलो, जून में कितने आ गए आपके, ये मई के हो गए, ठीक है। ये आपके 30 डेज किसके हो गए, जून के हो गए, 37 डेज हो गए। अब रिमेनिंग डेज देखो कैसे चेक करोगे आप, टोटल 60 थे जिसमें 37 ऑलरेडी आप क्या कर चुके हो, कंसिडर कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पे माइनस करोगे, कितने डेज रिमेन है आपके पास अभी, 23 डेज। तो 23 डेज में किसके लेने वाली हूं, जुलाई के। अब ये टोटल यहाँ पे 60 डेज हो गया, लेकिन मुझे क्या करने हैं, 3 डेज ग्रेस के ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आप 3 डेज ऐड कर दो और जुलाई में, तो आपकी ड्यू डेट कितनी आ जाएगी, 26 जुलाई 2016। क्लियर हो गया इतना। तो डेज में क्या करते हो आप, डेज को काउंट करके चलते हैं हम लोग। चलो अब आगे चलते हैं, कौन सा पार्ट है, 23 वाला हम कर चुके हैं। 13 जुलाई 2016 की बात करते हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया है, 7 डेज हमने इंक्लूड करा है।
23, यहाँ पे एक बार दोबारा देखेंगे, आई थिंक इसके 23 इंक्लूड करके 24 आपका मई, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो सॉरी, यहाँ पे 8 डेज आपके बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके 8 डेज आएंगे मई के, 30 डेज आपके किसके आएंगे, जून के, और यहाँ पे 22 डेज आएंगे जुलाई के। +3 करोगे तो यहाँ पे हो गया 25 जुलाई। अब यहाँ पे देखो 25 जुलाई को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर करी गई है, तो यहाँ पे जब भी आपकी इमरजेंसी हॉलीडे हो तो आप क्या करते हो, उसमें ड्यू डेट में +1 डे और ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया आपका, 26 जुलाई को आपकी क्या आएगी, मेच्योरिटी डेट आएगी। क्लियर हो गया। वहां पे मई में 7 डेज नहीं 8 डेज रिमेनिंग थे, 30 आपके जून के हो गए, 22 क्या हो जाएगा आपका, ये रिमेनिंग आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे 3 डेज ऐड करने के बाद जो आपकी ड्यू डेट आएगी वो होगी आपकी 25 जुलाई 2016। और क्या करोगे, उसमें जो आपका ड्यू डेट है, क्योंकि इस दिन पे इमरजेंसी हॉलीडे है, तो इमरजेंसी हॉलीडे में क्या बताया था कि जो ड्यू डेट होती है वो एक दिन आगे चली जाती है। तो यहां पे आपका आंसर होगा 26 जुलाई। क्लियर। आगे आते हैं 13 जुलाई 2016 और 30 डेज की बात करी गई है। 13 जुलाई 2016 और 30 डेज की बात करी गई है। इसमें हमें क्या करना है, 30 डेज का टाइम पीरियड है। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पे टाइम कितना बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए 13 के आगे चलिए, जुलाई में टोटल कितने डेज होते हैं, 31। तो यहाँ पे 13 के आगे चलते हैं 14, 15, 16, ठीक है। ये तो हमारे 20 तक हो गए, +11 डेज और कर दो आपके, ठीक है। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 27 डेज आपके किसके बचे हुए हैं, जुलाई के। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। 27 डेज किसके हैं आपके, जुलाई के रिमेनिंग है। प्लस आप क्या करोगे, 3 डेज अगस्त के आ गए, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 30 डेज। बट आप क्या करोगे, 3 डेज आप डेज ऑफ ग्रेस को ऐड करोगे। तो 3 डेज आपने क्या किया, डेज ऑफ ग्रेस को आपने क्या किया, ऐड किया। तो यहां पे क्या करोगे, अगस्त में 3 डेज और ऐड कर दो, तो आपका आंसर होगा 6 अगस्त 2016। अब आगे चलते हैं, जो लास्ट पार्ट है आपका, दैट इज 31 मई 2016। मई 2016 और इसका टाइम पीरियड कितना है आपका, 1 मंथ। तो देखिए पूरा जंप करेंगे हम, 31 मई, जब आप जंप करोगे कंप्लीट 1 मंथ, तो क्या होगा, मई के बाद आता है जून, और जून में तो 31 होता ही नहीं है, तो उसका लास्ट डे हम कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 30 जून आपका आ जाएगा, प्लस 3 डेज ऑफ क्या ऐड कर दोगे, ग्रेस ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे आपकी जो ड्यू डेट आएगी वो कितनी है, 3 जुलाई। क्लियर, 3 जुलाई 2016 आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो हमने ड्यू डेट पे प्रैक्टिस करे। होप आपका जो ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।